नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और उपस्थित हैं हम यूपी टेट 2026 परीक्षा की दृष्टि से हिंदी विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज हम जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे काल परिचय। क्या पढ़ेंगे साथियों? आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का टॉपिक क्या है साथियों? काल परिचय है, जिसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, काल किसे कहते हैं? तो परिभाषा परिभाषा इसकी अगर हम समझें तो क्रिया का वह रूपांतर जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो किस अवस्था में हो रहा है, वह पूर्ण है अथवा नहीं है, कब होगा, ये सब चीज की जानकारी अगर हमें वो हो उससे, तो वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। ठीक है, और हिंदी में जो काल होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, ठीक है, भूतकाल और भविष्यत काल। जैसे वर्तमान काल की अगर हम बात करें तो वर्तमान काल में अगर आपसे कहा जाए वह जाता है, तो वर्तमान में काम हो रहा है, क्या हो रहा है? वह जाता है या जा रहा है। ठीक है, भूतकाल में कहा जाए वह आया था। ठीक है, तो मतलब ये काम हो चुका। इसके बाद भविष्यत काल में वह आएगा, मतलब अभी ये आगे काम होना बाकी है, अभी उसे आना बाकी है, तो आएगा आगे। तो ये क्या? भविष्य काल में चला गया। तो काल कितने प्रकार के हो गए? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो ये आपको याद रखना है। अब वर्तमान काल के जो भेद हैं हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सामान्य वर्तमान की बात करें, किसकी बात करें साथियों? सामान्य वर्तमान की। तो सामान्य वर्तमान में क्या है? क्रिया का वर्तमान में होना या पाया जाना। क्रिया वर्तमान में हो रही हो, जैसे करंट में काम कोई चल रहा है तो क्या है? राम आता है। क्या हो जाएगा साथियों? राम आता है। वर्तमान में काम चल रहा है ना। वह पढ़ता है, वह देखता है। और पूर्ण वर्तमान क्या हो जाएगा? अगर पूर्ण वर्तमान को साथियों हम समझें तो पूर्ण वर्तमान है जिससे कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो। क्या हो? जिससे कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो। जैसे हमने क्या कहा? राम ने पुस्तक पढ़ी है, तो कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो रहा है ना, पढ़ ली है। इसके बाद वह स्कूल से आया है, स्कूल से आ चुका। इसके बाद उसने भोजन किया है। तो ये सब क्या है? पूर्ण वर्तमान है ना। अब संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान का क्या है? जहां पर क्रिया के होने पर संदेह हो, ये पता ना हो कि क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है ना, संदेह हो वहां पर। तो जैसे अगर हम बात करें, मोहन खाता होगा, है ना, खाता होगा, जरूरी थोड़ी खा ही रहा होगा, हम अपना अनुमान लगा रहे हैं। राम पढ़ता होगा, वह खेलता होगा, तो ये सब किस में आ जाएंगे साथियों? संदिग्ध वर्तमान में आ जाएंगे। और तात्कालिक वर्तमान की अगर हम बात करें तो तात्कालिक वर्तमान क्या होता है? कार्य लगातार जारी रहता है। जैसे मोहन जा रहा है, श्याम पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा हूं। तो करंट में तात्कालिक स्थिति में काम का जारी रहना पाया जाए, वो होता है तात्कालिक वर्तमान। इसके बाद जो अगला है संभाव्य वर्तमान। क्या साथियों? संभाव्य वर्तमान ये क्या हो जाता है? जहां वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना का बोध हो। ठीक है, पूर्ण होने की संभावना का बोध हो। तो संभावना व्यक्त की जाए जहां पर पूर्ण होने की। वह आया हो, वह गया हो, मोहन बाजार गया हो। ठीक है, मोहन बाजार गया हो। तो ये क्या हो जाएंगे? संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उम्मीद है जो वर्तमान काल के भेद हैं आपको समझ में आए होंगे। तो अगर वर्तमान काल के भेदों की बात करें तो सबसे पहले सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो ये सब सभी को समझ में आए होंगे। तो इधर अगर हम एक लाइन में लिख दें वर्तमान काल के भेदों को, ठीक है, तो वर्तमान काल के अगर हम भेदों को लिखें, इधर से वर्तमान काल के भेदों को लिखें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा सामान्य वर्तमान। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें पूर्ण वर्तमान, ठीक है, इधर से लिखें पूर्ण वर्तमान। और नंबर तीसरे में लिखें अगर हम तो संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान।
नंबर 4 में अगर हम बात करें संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, और नंबर 5 की बात करें तो तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। ये क्या है? वर्तमान काल के भेद हैं साथियों, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे हम देखेंगे भूतकाल। किसको देखेंगे? भूतकाल को हम समझेंगे। तो देखते हैं भूतकाल को, ठीक है। अब भूतकाल में जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं कि भूतकाल में काम पूर्ण हो चुका होता है, ठीक है। तो भूतकाल के अगर भेद देखेंगे तो सामान्य भूतकाल है ना, इसके बाद आसन्न भूतकाल। क्या होता है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। अब ये सामान्य भूतकाल होता क्या है? जब क्रिया के विशेष समय के ज्ञान का अभाव हो, मतलब समय पता ना हो हमें कि कब काम ये हो चुका। जैसे सीता आई, हमें ये तो पता नहीं कब आई, सीता आई थी। श्याम गया, चला गया, है ना। वह खाया, तो समय के ज्ञान का अभाव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। और आसन्न भूतकाल की बात करेंगे हम, तो जब क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल ही सूचित हो। जैसे मैंने सेब खाया, है ना। मोहन अभी आया है, तो अभी शब्द क्या है ना, बता रहा है ना कि तत्काल ही सूचना हुई है कि मोहन अभी आया है। अभी अभी वह सो गई, है ना। सीता स्कूल गई, सीता स्कूल गई है, तो सीता स्कूल जा चुकी ना। तो ये किस में आ जाएगा साथियों? आसन्न भूतकाल में आ जाएगा। और छत्तीसगढ़ 2017 में ये पूछा भी जा चुका है ना। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया हो तो रही हो किंतु समाप्ति का बोध ना हो, है ना। तो यह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। तो जैसे गीत गा रही थी, है ना। वह खेल रहा था, वह जा रहा था। क्रिया तो हो रही है किंतु समाप्ति का बोध नहीं हो रहा हमें इसमें। ऐसे पूर्ण भूतकाल में इसमें समाप्ति का बोध होगा जब क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध हो। जैसे राम आया था, है ना, उसने पढ़ा था, मोहन मेरे यहाँ आया था। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसके बाद संदिग्ध भूतकाल की बात करेंगे। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? तो संदिग्ध भूतकाल होता है जब क्रिया के बारे में संदेह बनाओ कि कार्य हुआ या नहीं। मोहन खाया होगा, है ना। जैसे मोहन गया हो, वह बताया था ना हमने अभी। ऐसे ही शीला गई होगी, वह गीत गाया होगा। ये सब संदिग्ध भूतकाल में आ जाता है। हेतु हेतुमद भूतकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या इसमें? क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी। क्रिया भूतकाल में मतलब पहले होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो वो पहुंच जाता है हेतु हेतुमत भूतकाल में। जैसे यदि वह आता तो मैं जाता, है ना। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वह दवा खाता तो स्वस्थ हो जाता। तो ये सब क्या हो जाएंगे? हेतु हेतुमत भूतकाल में पहुंच जाएंगे। तो सभी लोगों को ये याद रखना है। तो इसके कितने भेद हो गए भूतकाल के? इनको भी हम इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है। भूतकाल के भेद, भूतकाल के भेद भी हम क्या करते हैं? इकट्ठा लिख देते हैं। तो नंबर 1 में क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। नंबर 2 में क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। नंबर 3 में हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। नंबर 4 में हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। नंबर 5 में हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। और नंबर 6 में हो जाएगा हेतु हेतु मद, ठीक है। हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इस तरीके से ये भूतकाल के 6 भेद हो गए, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम भविष्य काल की बात करें
तो भविष्य काल को हम साथियों समझ लेते हैं। भविष्य काल के भेदों को भी हम देख लेते हैं कि भविष्य काल क्या होता है, भविष्य काल के भेद क्या होते हैं। जब किसी कार्य का भविष्य में होना पाया जाए तो भविष्य काल के अंतर्गत आता है। और भविष्य काल के जो भेद होते हैं वो सबसे पहला सामान्य भविष्य काल, मतलब क्रिया का सामान्यतः भविष्य में होना पाया जाता है। जैसे राम कल घर आएगा, ठीक है, तो क्रिया भविष्य में बताई जा रही है कि राम कल घर आएगा, है ना। शीला सुबह आएगी, तो सामान्यतः भविष्य में होना किसी कार्य का पाया जाए तो ये सामान्य भविष्य काल में आ जाता है। अगर संभावना व्यक्त की जाए भविष्य काल में तो वो संभाव्य भविष्य काल हो जाता है। जैसे संभव है दिनेश कल आएगा, लगता है वह चला गया, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। इसके बाद हेतु हेतु मत भविष्य काल, ठीक है। जैसे हेतु हेतु मत भूतकाल था, ऐसे हेतु हेतु मत भविष्य काल है। एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, मतलब राम आए तो मैं जाऊं, अब भविष्य काल की बात तो हो रही है इधर, राम आएगा तो मैं जाऊं, वह कमाए तो हम खाएं, है ना। तो ये क्या है, हेतु हेतु मत भविष्य काल हो जाएगा इधर। तो अगर हम साथियों इधर भविष्य काल के भेदों की दो भेदों को समझे, किसके भेदों को साथियों, भविष्य काल के भेदों को, तो देखते हैं इधर से भविष्य काल के भेद, ठीक है। और अगर हम इधर से भविष्य काल के भेदों को समझें, इधर से ऐसे, तो सबसे पहले भविष्य काल के भेदों में सामान्य भविष्य काल क्या हो जाएगा, इसके बाद नंबर 2 में हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल, और नंबर 3 में हो जाएगा हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु मत भविष्य काल। तो उम्मीद है सभी को ये जो काल टॉपिक है हिंदी विषय में समझ में आया होगा। जैसा कि काल के बारे में हमने बताया, क्रिया का वह रूपांतर जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्णता अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। तो यहाँ से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा काल है किस वाक्य में। तो यहाँ से टॉपिक समाप्त होता है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग अपनी तैयारी बनाए रखें। नमस्कार।